आज देश दर्पण की कहानी होगी दुनिया के सबसे छोटे किलर की। वो कहानी जिसे सुनने के बाद आप बच्चों के मासूम आंखों में मौत का खौफनाक मंजर नजर आएगा। ये कहानी 8 साल के बच्चे की है और जब हम 8 साल के बच्चे के बारे में जिक्र करते हैं तो सवाल आपसे है कि एक 8 साल का बच्चा आपको कितना खतरनाक लगता है? क्या एक मासूम छोटे बच्चे के आंखों में मौत दिख सकती है? तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जब हम आमतौर पे अपराध की कल्पना करते हैं तो उसमें किसी बड़े आदमी, निर्दयी और समझदार इंसान की कल्पना करते हैं। लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव में जो कुछ हुआ इस सोच को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। वहाँ कोई दरिंदा नहीं था, कोई गुंडा नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था, कोई हथियारबंद हमलावर नहीं था। कातिल उसी गांव की गलियों में खेलता हुआ एक छोटा सा नन्हा बच्चा जिसकी उम्र महज 8 साल की थी। वो दिन भर मिट्टी में खेलता, खेतों में दौड़ता और खूब सारे दोस्तों के साथ मस्ती में झूमता था, लोगों के बीच हंसता था। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस खामोश खेल में कितना माहिर हो चुका है। वो बच्चा रोज खेलता, खिलखिलाता, सामान्य सा जिंदगी जीता था। लेकिन इस दुनिया के बीच में एक ऐसा सच था कि दिल के धड़कन को भी रोक सकता था। सबसे डरावनी बात यह नहीं कि वो कत्ल कर रहा है, सबसे डरावनी बात तो ये थी कि हर एक बार इंसान को मारने के बाद वो बच्चा ऐसे ही शांत रहता था जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो एक अजीब तरीके से बेपरवाह। उस बच्चे के अंदर ना तो डर था और ना ही घबराहट और ना पछतावा। जैसे किसी की सांसें थम जाना, किसी का मर जाना, किसी का खून बहाना उसके लिए एक महज खेल सा हो गया था। और इस खेल में उस बच्चे ने कईयों के साथ खेल खेल दिया। हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद मासूमियत की परिभाषा पूरी तरीके से बदल जाएगी। अमरजीत सदा का जन्म बिहार के बेगूसराय ज़िले में मुसहरी गांव में हुआ। एक ऐसा गांव जहां गरीबी और सादगी दोनों साथ साथ चलती थी। लोग दिन में अपने खेतों में काम करते थे और रात को अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ आराम से चैन की ज़िंदगी सोते थे। अमरजीत सदा उन्हीं बच्चों में एक था। दुबला पतला, मासूम सा दिखने वाला, छोटी छोटी आंखें। किसी को भी यकीन दिलाने के लिए काफ़ी था कि वो बच्चा बिल्कुल सीधा और मासूम है। गांव के लोग उसे गलियों में, खेतों में मिट्टी के साथ खेलते हुए देखते थे। कभी कोई आते जाते बिस्किट पकड़ा देता या कभी कोई खाने वाली चीज़ दे दिया करते थे। लेकिन बच्चे के दिमाग में ऐसा अंधेरा शैतान पनप रहा था जिसकी कल्पना कोई बुजुर्ग भी नहीं कर सकता। साल 2006 में उस इलाके में अचानक छोटे बच्चों की गायब होने की खबर आने लगी। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कोई बच्चा चोरी करने वाला गिरोह होगा जो यहाँ से बच्चे को चुरा रहा है। फिर गांव की सारी माएँ बच्चों को अपने घर से निकलना बंद कर दिया और घर के दरवाजे दोपहर में भी बंद रखने लगती है। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कातिल कोई बाहर का नहीं बल्कि अपने ही बीच का एक 8 साल का बच्चा है। अमरजीत की उम्र उस वक्त बहुत कम थी, लेकिन इरादे इतने खतरनाक, पेशेवर मुजरिम से कम नहीं। और उसकी पहली शिकार अपनी बहन थी। अमरजीत सदा ने अपनी पहली कत्ल साल 2006 में किया। उसकी अपनी बहन 6 साल की थी। दिन में लोग अपने खेतों में काम करने गए थे। गांव की गलियों में बिल्कुल सन्नाटा था।
केवल परिंदों की आवाज़ आ रही थी। अमरजीत सदा अपनी बहन के साथ घर के आंगन में ही खेल रहा था। मासूम बच्ची को क्या पता कि उसका अपना भाई उसके लिए मौत का फंदा तैयार कर रहा है। अमरजीत उसे बहला फुसला कर उसे गांव के किनारे एक घनी झाड़ियों में लेके गया और वहां सन्नाटा इतना कि किसी को दूर दूर तक किसी की चीख न सुनाई दे। वहां पहुंचकर अमरजीत का चेहरा अचानक खिल सा उठा। उसने अपने बहन को ज़मीन पे धक्का दे दिया और जब वो रोने लगी तो अमरजीत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और एक अजीब सी चमक थी और उसने वहीं पड़ा एक भारी नुकीला पत्थर उठाया और अपनी बहन के सर पे दे मारा और वो बच्ची चीख भी नहीं पाई। उसकी सांसें थमने लगी और अमरजीत वहीं बैठकर ये सब देखता रहा जब तक वो कांपते कांपते इस दुनिया को छोड़कर नहीं चली गई। उसके बाद उसने लाश को वहीं सूखे पत्ते और मिट्टी से ढक दिया और वापस आकर घर ऐसे बैठा जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। रात को उसने भरपेट खाना खाया, सोया। अब ये सोचकर रूह कांप जाती है कि एक बच्चा अपने बहन को मारकर इतना शांत कैसे रह सकता है। पर यही अमरजीत सदा था। पहला कत्ल अपनी चचेरी बहन का था, उसके बाद उसने अपने सगी बहन को निशाना बनाया जो महज 8 महीने की थी। अपनी ही गोद में खेली बहन उस नन्ही जान का शिकार तब बनाया जब उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। कमरे में खिड़की से आती हुई हल्की रोशनी के बीच अमरजीत सदा ने उस छोटी बच्ची का गला अपने ही नन्ही हाथों से तब तक दबाया जब तक उसके शरीर नीले नहीं पड़ गए। यह सोचकर डर लगता है कि बच्ची ने अपने आप को बचाने के लिए छोटी छोटी उंगलियों, छोटे छोटे हाथ पैर खूब चलाई होगी। लेकिन अमरजीत सदा के सर पर उस वक्त शैतानी ताकत सवार थी। जब माँ कमरे में आई और उस बच्ची को बेजान पाई तो उसे लगा शायद अचानक कोई बीमारी या कुदरत का कोई कहर हो। लेकिन अमरजीत सदा वहीं खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसके आंखों में आंसू नहीं था। हालांकि उसके माता पिता को धीरे धीरे शक होने लगा क्योंकि अमरजीत को कई बार उन्होंने छोटे छोटे जानवरों को बेदर्दी से ज़मीन पर तड़पा कर मारते हुए देखा था। उन्हें पता चल गया पहले बेटी अब अपनी बेटी के मौत के पीछे अमरजीत सदा का हाथ है। लेकिन समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, पुलिस वाले गिरफ्तार कर ले जाएंगे, इस डर ने उन्हें खामोश कर दिया। लेकिन ये डर अमरजीत के लिए एक वरदान बन गई। उसे लगा कि शायद मैं कुछ भी करूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अमरजीत का खौफ दुनिया के सामने जब आया जब गांव के एक पड़ोस की 6 महीने छोटे बच्ची खुशबू को निशाना बनाया। खुशबू की माँ उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल के पास आंगनबाड़ी केंद्र में छोड़कर थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई थी। जब वापस लौटी तो देखी कि उसका पालना तो यहीं पड़ा है लेकिन वो बच्ची गायब है। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। लोग बच्ची को पागलों की तरह ढूंढने लगे। तभी गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि अमरजीत को उस बच्ची को गोद में उठाकर ले जाते झाड़ियों की तरफ देखा था। जब गांव वाले ने अमरजीत सदा को पकड़ा और उसकी पिटाई की और उससे पूछने की कोशिश की तो उसने कहा, मारते क्यों हो, मैं बताता हूँ ना। और जो सच बताया ये सुनकर लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि हाँ, मैंने मार दिया और तुम्हें वो जगह दिखा सकता हूँ जहाँ मार कर मैं उसे छोड़ के चला आया हूँ। वो भीड़ को उस खेत पे लेके गया जहाँ वो मार कर बच्ची को छोड़ के आया था। ये सुनकर जब गांव वालों ने पुलिस वालों को फ़ोन किया, पुलिस आई। पुलिस वाले ने लाश को देखा तो हर शख्स का कलेजा फट सा गया था। लेकिन उस 8 साल
बच्चे के अंदर ना तो डर था और ना ही पछतावा। पुलिस वालों को भी देखकर वो मुस्कुरा रहा था। अब सवाल फिर आपसे कि क्या वो किसी मानसिक बीमारी का शिकार था? क्योंकि जब अमरजीत सदा को पुलिस हिरासत में लेके गई तो सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या 8 साल का बच्चा इतना क्रूर कैसे हो सकता है, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। मनोवैज्ञानिक के टीमों ने हफ्तों तक जांच पड़ताल किया और जांच में पाया कि अमरजीत सदा एक बीमारी, कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी का शिकार है। इस बीमारी में लोग दूसरों को दर्द देकर, दूसरों को तड़पता हुआ देखकर सुकून पाता है। विशेषज्ञों का कहना है सहानुभूति, दया, प्रेम भाव जैसे नाम के शब्द का विकास इसके अंदर हुआ ही नहीं है और वो अपराध और सजा के अंतर कोई अंतर नहीं समझता। उसके लिए जान लेना उतना ही आसान किसी खिलौने को तोड़ देना।